राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है पीडियाट्रिक्स अकॉर्डिंग टू शिल्पी बुक के अकॉर्डिंग मैं ये करा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड की एक बहुत रिक्वेस्ट भी थी, तो उसकी विश पूरी कर देते हैं। ठीक है, और थैंक यू, उसके लिए स्पेशल थैंक यू है कि उसने मेरी वीडियो को देखा। तो उसने मुझसे ये बात कही कि उसे शिल्पी की पीडिया कुछ समझ नहीं आ रही है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ अलग है। तो मैंने उसे ये सजेस्ट किया कि शिल्पी वाली बुक आसान है, उससे पढ़ ले। लेकिन उसने कहा कि पढ़ने का भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तू वीडियो बना के डाल दे, आराम से पढ़ लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, मैं बना दूँगी। तो अगर उसे अच्छी लगे तो भी वो लाइक करे, वरना उसके लिए ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो लाइक करे ही करे। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है कहाँ से? फर्स्ट, यानी कि कौमार वृत्त की परिचय, परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र। अगर हम परिचय की बात करें तो कौमार वृत्त दो शब्दों से मिलकर बना है, कुमार और भृत्य। कौमार शब्द कुमार का बोधक करता है, जिसका अर्थ होता है प्रसंगानुसार गर्भकाल से लेकर 16 वर्ष तक की आयु विशेष वाले बालक है, तथा भृत्य का तात्पर्य होता है भरण एवं पोषण करना। कौमार का मतलब हो गया कोई भी छोटा बच्चा हो गया, या फिर कोई भी इन्फेंट जिसे हम कहते हैं। भृत्य का मतलब होता है पोषण, मतलब न्यूट्रिशन। तो कुमार भृत्य का क्या मतलब हो गया? बच्चों को का पालन और पोषण करना। ये कुमार भृत्य की डेफिनेशन हुई। संपूर्ण आयुर्वेद को 8 अंगों में निमित किया गया, ये हमें पहले ही बताया गया है। कौन कौन से? इसमें तो श्लोक भी है, तद्यता, शल्यम, शालाक्यम, तस्य आयुर्वेद अष्टांग, शल्या, शालाक्यम, काय चिकित्सम, भूत विद्या, कौमारभृतम, अगध तंत्रम, रसायन तंत्रम, वाजीकरण तंत्रम। अर्थात शल्यम, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमारभृत, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 अंग हैं, जैसे हम आयुर्वेद के 8 अंगों के रूप में जाना करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है कौमारभृत आयुर्वेद अष्टांग की महत्व पूर्ण शाखा क्या क्या है। तो इसमें श्लोक दे रखा है, कौमारभृतम अष्टांग तंत्राणाम उच्यते आयुर्वेद महत्व देवानामी व्यापन। अर्थात कौमारभृत अष्टांग आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसे आचार्य काश्यप ने प्रथम स्थान दिया है। जिस प्रकार देवताओं में हवि लेने के कारण अग्निदेव प्रधान है, उसी प्रकार आयुर्वेद में कौमारभृत, क्योंकि इसके तंत्र में द्वारा वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने वाला बालक अन्य तंत्र से चिकित्सा का विषय होता है। ठीक है, आचार्य काश्यप ने इसमें जो बताया है वो बताया अनेनिनी संवर्धितम मी अतरेतर चिकित्सम। अर्थात क्या बताया है? यही जो अभी मैंने बताया। क्यों है? क्योंकि इसी तंत्र में वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने के बाद बालक अन्य तंत्र की चिकित्सा का विषय होता है। बालक जो होता है, बालक की जो अच्छा, ये बात हम सबको पता है कि बालक के अंदर जब वो बच्चा छोटा होता है 306 हड्डी होते हैं, पर जब फ्यूजन होता है तो हमारे अंदर 206 हड्डी हो जाती है। ठीक है, वो सब अलग अलग होते हैं। लाइक क्लेवाइकल हम कहते हैं कि बच्चे के सर के नीचे हाथ रखते हैं, इन्फेंट के सर के नीचे हाथ रखते हैं कुछ टाइम पीरियड तक। तो ये वही सब है कि जो बच्चों की बॉडी स्ट्रक्चर होता है या जो उनका फंक्शन करने का तरीका होता है, बच्चा रोके तो अपनी बात क्या है, बच्चा रोता है, कुछ अपनी बात नहीं कह सकता, इसलिए ये एक अलग विषय है। ठीक है, उसके बाद इसमें निरुक्ति बताई गई है। कुमारस भरणम अधिकृतम कृतम कुमारव्रतम। कुमार के भरण के लिए विशेष तंत्र अर्थात शास्त्र को कुमारव्रत कहते हैं। उसके बाद सुश्रुत सूत्र है, कुमारणम वृत्रिवेशम च तस्य आयुर्वेद कुमारव्रतम। कुमारों के भरण, धारण एवं पोषण संबंधी विषयों का वर्णन जिस शास्त्र में वर्णित किया जाता है वह कुमारव्रत कहलाता है। इसकी ये मतलब हुआ। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। कुमार व्रत हमने पढ़ लिया, कुमार व्रत की निरुक्ति। ठीक है, तो कुमार व्रत की निरुक्ति हमने कुमार व्रत में क्या पढ़ा? पहले कुमार के मतलब पढ़ा कि कुमार व्रत 2 शब्दों से मिलकर बना है, कुमार प्लस व्रत। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? ये इसका नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में तो भाई कुछ भी पूछा जाता है। 3 नंबर में तो कुमार व्रत की निरुक्ति पूछी जाती है, 3 या 2। हमारे में MGBRU में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 या 5। ठीक है, इससे नीचे तो वो बात ही नहीं करते। ठीक है, 2 का तो कभी आया ही नहीं है, 5 के ही क्वेश्चंस आए हैं। और इस बार के पेपर्स थोड़े से टफ आ रहे हैं। ऐसा सुना जाता है कि इस बार के जो हमारे पेपर्स हैं वो
टफ़ आ रहे हैं, ठीक है। मैंने खुद पेपर देखे हैं तो इसलिए मुझे पता है कि पेपर थोड़ा सा घुमा फिरा के आ रहा है। सबसे ज़्यादा टफ़ आया था हमारा चरक का पेपर, तो बहुत आसान था, इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे उसमें। पर जब थोड़ा बहुत कुमार का पेपर अभी मैंने देखा नहीं है, कुमार का देखते हैं कैसा आया है, ठीक है। देखते हैं, बाकी के पेपर भी देखेंगे कि कैसे आए हैं, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब इस पे बात करें निरुक्ति की। हम निरुक्ति से शुरू करते हैं। कुमार के भरण विशेषक तंत्र अर्थात शास्त्र को कुमार व्रत कहते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक दे रखा है चरक ने, कुमारस्य भरण अधिकृतम कृतम कुमार व्रतम, कुमार के भरण विशेषज्ञ तथा तंत्र अर्थात शास्त्र को कुमार व्रत कहते हैं। कॉमन सी डेफिनेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुमाराणाम भूति धारणम पोषणम च तस्य द्वेकम च मिति कुमार व्रतम अर्थात शिशु सूक्त में बताया कुमारों के भरण धारण एवं पोषण संबंधी विषयों का वर्णन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुमार व्रत कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो आचार्य सुश्रुत ने अनुसार जिस शास्त्र में, सुश्रुत ने जो श्लोक दिया है वो पहले श्लोक की बात कर लेते हैं। कुमार व्रतम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संघर्षणम दुष्ट स्तन्य गृह समुत्थानम व्याधिनम मापु औषधनम अर्थात इसका जो मतलब है वो ऐसा है कि आचार्य सुश्रुत ने के अनुसार जिस शास्त्र में शिशु का पालन पोषण धात्री के गुण दोष एवं उनकी चिकित्सा शी के गुण तथा दोष एवं उनके निवारण शुद्धि के उपाय दुष्ट स्तन्य दूषित आहार के सेवन से होने वाले रोग तथा उसके शमन के उपाय गृह तथा उत्सर्ग से होने वाले रोग व्याधि जिसे हम व्याधि या गृह उत्तम कहा जाता है तथा उन शमन के उपाय वर्णित हो उसे कुमार व्रत कहते हैं। नेक्स्ट आचार्य हारित के अनुसार कुमार व्रत या कुमार तंत्र क्या होता है। तो आचार्य हारित के अनुसार तो यहाँ पे हारित ने श्लोक दिया था वो स्किप करते हैं, डेफिनेशन में देख लेते हैं। आचार्य हारित ने कुमार व्रत या कुमार तंत्र को बाल चिकित्सा कहा गया है। गर्भोपक्रम विज्ञान तथा सूतिका उपक्रम विज्ञान के साथ बालकों में होने वाले रोग तथा उनके शमन के उपाय का वर्णन जिस शास्त्र में मिलता है उसे उसकी चिकित्सा बाल चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट है चाणक्य ने क्या बताया है। चाणक्य ने कुमार व्रत विशेषज्ञों को गर्भिणी गर्भपोषण वृद्धि प्रसव आदि कार्यों को विशेष यत्नशील होकर करने का निर्देश किया है तथा कुमार व्रत के अंतर्गत ही प्रस्तुति तंत्र स्त्री रोग और बाल वर्ग को समाविष्ट किया गया है। आचार्य चरक ने कुमार को युवावस्था प्राप्त करने तक 16 वर्ष तक धर्म और अर्थ की कुशलता प्राप्त हो सके ऐसे नियमों का पालन कराते हुए उसकी रक्षा करने का निर्देश दिया है। ये चरक ने बताया तो उसमें श्लोक है एवमेव कुमारस्य एवमेनम कुमारम यौवनम प्राप्ते धर्मार्थ कौशलम अंगम नाचते पालम। क्षेत्र क्या है, नवग्रह क्रांति क्षेत्र देखो इसका। तो आचार्य सुश्रुत ने इसके क्षेत्र के बारे में बात की है। क्या नवग्रह आकृति ज्ञानम स्कंदस्य च निषेधनम अपस्मार शकुंच रेवतीशा पृथक पूतना तथा अधयशा मंडलिका पूतना नैग्मेश चिकित्सा च ग्रहतोत्पत्ति सयो निजा कुमार तंत्रम अधिकृत्य चारेषु च कीर्तितम। नवग्रह का ज्ञान स्कंद स्कंद अपस्मार शकुनि ग्रह रेवती ग्रह पूतना ग्रह अंध पूतना ग्रह मुखमंडिका शीत पूतना नैग्मेश का प्रतिषेधी तथा योनि व्याप्त प्रतिषेध तथा शारीरिक स्थान में रज शुद्धि ऋतुमदी के लक्षण गर्भक्रांति गृहति गर्भा लक्षण दो हृदय गर्भांग प्रत्यंग विकास गर्भ जन्म प्रभूति ज्ञान जो प्रस्तुति तंत्र संबंधित विषयों का वर्णन है उसे कुमार व्रत समाविष्ट किया गया है। महत्व है तो इसमें काश्यप ने बताया है, ये इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदस महत्व देवानाम हव्यपाः अनेन ही सर्वेत्मतरम तरे चिकित्सन्ति बालस्य हृदय औषधम अन्य प्रमाणम उपक्रम्यो अन्य च विशेषता। अच्छा जिस प्रकार
देवताओं में अग्नि का स्थान श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार आयुर्वेद के 8 अंगों में कौमारभ्रत को प्रथम स्थान प्राप्त है। कौमारभ्रत द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए ही चिकित्सा अन्य लोग करते हैं। बालकों में प्रयुक्त औषधि रुचिकर प्रमाण में न्यूनतम होती है तथा उपक्रमों में भी विशेष व्यवस्था द्वारा चिकित्सा की जाती है। कौमारभृतम तंत्राणम उच्यते, अर्थात कौमारभृत सारे तंत्रों में उच्च माना गया। आयुर्वेद का अवतरण किस प्रकार बताया? आचार्य काश्यप में विमान स्थान में वर्णित आयुर्वेद अवतरण में निम्नलिखित प्रकाशित की है। आयुर्वेद अवतरण अर्थ वेद निषेध से उत्पन्न हुआ है। सर्वज्ञ स्वभूत ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसके बाद पूर्व प्रजा पालन के उद्देश्य से आयुर्वेद का सृजन किया। तदोत्तर उपरांत विश्व के संपूर्ण प्राणियों की रचना की। उसके पश्चात पूर्णकार अनंत आयु का वर्धन करने वाले आयु का आधार तृप्तिकर अमृत स्वरूप। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनी कुमार, इंद्र, उसके बाद 4 ऋषि हुए, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि एवं भृंगु, ठीक है। तो काश्यप ने जीवक, जीवक से वृद्धजीवक और वृद्धजीवक से वात्स्य। काश्यप ऋषि ने आयुर्वेद को, कौमारभ्रत को ज़्यादा महत्व दिया। अब इसके बाद इसके मॉडर्न पढ़ लेते हैं। मॉडर्न में आपके कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले पीडियाट्रिक की बात कर लेते हैं। कौमारभ्रत को मॉडर्न में क्या कहा जाता है? पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। पीडियाट्रिक्स जो वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड पैयस एंड आइट्रोस विच लिटरली मीन्स हीलर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन का हीलर जो होता है, मतलब रोग का उपचार जो होता है या पोषण, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, या उनको बढ़ाना। इट इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द केयर ऑफ इन्फेंट, एडोलेसेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। इट इज़ ऑल्सो स्पेल्ड एज पीडियाट्रिक्स। पीडिया को हम क्या कहते हैं? पीडिया भी कहते हैं, पीडियाट्रिक्स भी कहते हैं, पीडियाट्रिक भी कहते हैं। तो द एरिया ऑफ पीडियाट्रिक्स रेंजेस फ्रॉम टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन टिल द एज ऑफ एडोलेसेंट। जब से कॉन्सेप्शन हुआ है, ठीक है, तब से लेकर कब तक? एडोलेसेंट की एज तक। इन द यूनाइटेड स्टेट ये 21 एज तक रहता है, ठीक है। इंडिया में 18 एज तक है, ठीक है। यही सब बताया गया है। उसके बाद पीडियाट्रिक्स का जो स्कोप है उसके बारे में बताया गया है। ये लिमिटेड नहीं है, एक डिजीज़ के लिए नहीं है, बहुत सारे डिजीज़ के लिए है। हर बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग है, हर बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। ये भी बताया गया है कि इसमें क्या फुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को, ठीक है। इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि बच्चे को हम क्या करें? पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। ये सोशल, एनवायरमेंटल, फिजिकल, कल्चरल, मेंटल, इमोशनल हर चीज़ देखता है, हर क्राइटेरिया से ये लिंक्ड होता है। कवर्स बिग एरिया कंसर्न टू द एडोलेसेंट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ठीक है। इसमें न्यूनाटल, मतलब जितने भी बच्चे के हर अलग अलग फंक्शन होते हैं। पीडियाट्रिक्स हर डॉक्टर का होता है। कैसा होगा? न्यूनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, इन्फेक्शंस, क्रिटिकल केयर, न्यूरोलॉजी, हेमाटोकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और कार्डियोलॉजी। इम्पोर्टेंस क्या है? द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम एडल्ट। ये बात सही है कि जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट्स रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट अपॉन द चिल्ड्रन एज एंड वेट। मैंने भी बताया कि बल, उम्र और साइज़, मतलब वेट, हाइट, इन सबको देख के भी बताया जाता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दे आर मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी। बड़ों की अपेक्षा बच्चे बहुत ज़्यादा वर्नेबल होते हैं सोसाइटी के लिए। चाइल्ड मोर्टेलिटी की अगर मैं बात करूं तो बर्थ रेट एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज़ हाईएस्ट फॉर एनी इन इंडिया, any single nation in the world. 30% of Indian population is constituted in by children, मतलब 30% भारत की जनसंख्या में क्या है? बच्चे हैं। Annual children birth is approximately 26 millions in India. 20% of world's under 5% बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स मेड बाय द GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
In several organizations worldwide, the targeted goal has not been achieved yet. Child mortality induces in Indian level in 2026 अंडर, देखो इसमें mortality बताई रखी है कि अंडर 5 mortality rate 39% 1000 लाइव बर्थ्स में है. इन्फेंट mortality rate 34% 1000 लाइव बर्थ्स पे. न्यूनेटल mortality rate 24 पर 1000 लाइव बर्थ्स पे है. अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 18 पर 1000 लाइव बर्थ्स है. लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 6 पर 1000 लाइव बर्थ्स है. ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि डिस्पाइट इसके अलावा भी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीमैच्योरिटी 24% देखने के लिए मिलता है. निमोनिया 13% देखने के लिए मिलता है. न्यूनेटल सेप्सिस 12%, बर्थ एक्सफाइक्सिया 11%, डायरिया 11%, कंजेनाइटल एनोमलीज 4%, मैसेलिस 3%, इंजरीज 0.3%. तो ये सब इतने ये परसेंटेज है ये देखने के लिए मिलता है. ठीक है. अगर मैं बात करूँ तो कुछ इसमें वर्ड्स के भी दे रखे हैं. फीटस जैसे दे रखा है एम्ब्रियो, इन्फेंट और टॉडलर. तो फीटस एक ऐसा प्रोडक्ट है कंसेप्शन के रेस्पेक्टिव ऑफ जीए एंड नॉट कम्प्लीटली एक्सपेल्ड और एक्सक्रेटेड फ्रॉम इट्स मदर. मतलब बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रहता है. एम्ब्रियो क्या होता है जब वो बढ़ जाता है. ठीक है. ग्रोइंग इनसाइड द अर्ली प्रीनेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन फर्टिलाइज ओवम एंड द फीटस अप टू 9 वीक ऑफ गेस्टेशन. प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश करने के बाद इंट्रायूटरल लाइफ इज नोन एज एम्ब्रियो. ठीक है. इन्फेंट क्या हो गया? चाइल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. ठीक है. इन्फेंट हो गया. टॉडलर क्या है? अ कंजुगेट टर्म ऑफ अ colloquial term for a child who has begun to walk but whose gait remains clumsy or unsteady. Are children between the age of 2 and to 4 years. ये कहलाता है. ठीक है. उसके बाद क्या दे रखा? प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड एन एज ऑफ कंजेक्टिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिफोर दे एंटर मैंडेटरी एजुकेशन. अ चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 years. स्कूल गोइंग एज क्या होती है? एन एज ऑफ एजुकेशनल माइलस्टोन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड व्हेन ही और शी इज इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर इनफ टू लिसन, वर्क and play in a structured learning environment. The child after the age of 6 years is called school going child. Adolescent क्या है? An age of emerging childhood or the period of being of puberty until maturity. It is a gradual process and varies among individual. It is not a practical to set exact age of chronicle limits in defining the adolescent period. Term teenage is also used synonymously. चाइल्ड क्या हो गया? द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिन्स आफ्टर इन्फेंसी एंड एट एडोलेसेंस फिजिकली फ्रॉम द एज ऑफ 1 year अप टू द ऑनसेट ऑफ द प्यूबेरिटी. लाइव बर्थ्स कौन सी होती हैं? इज डिफाइंड. ये ऐसी बर्थ होती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन विच आफ्टर कंप्लीटेड एक्सप्लेक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर shows any sign of life such as breath, heartbeat, pulsation of umbilical cord, definite movement of the voluntary muscles. Newborn of birth weight less than 500 gram must show sign of life for at least 1 hour before they are designed as live births according to WHO. ये है. फीटल डेथ क्या होता है? ये कैसा प्रोडक्ट होता है? कॉम्बसेशन गेस्टेशनल एज पे प्रायर टू द कंप्लीट एक्सप्लूशन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर, जिसे हम अबॉर्शन भी कह सकते हैं. डज नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ सच एज ब्रीथ, हार्ट बीट, पल्सेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड और डेफिनेट मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स. अर्ली फीटल डेथ क्या होता है? डेथ ऑफ अ फीटस इन एन इंट्रायूट्राइन लेट गेस्टेशन एज ऑफ एटलीस्ट लेस देन 22 weeks और वेट less than 500 gram or heavy crown heel length less than 25 centimeter. Early fetal deaths are called as abortions. Early fetal death abortions के लिए तो कहला जाती है. Intermediate fetal death, death of the fetus in intrauterine life at a gestational age of 22 to 27 weeks of weight up to 500 to 990 gram or having crown heel length about 25 centimeter to 35 सेंटीमीटर. लेट फीटल डेथ क्या होती है? डेथ ऑफ फीटस इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ एट अ गेस्टेशनल पीरियड ऑफ 28 weeks और मोर और वेट अबाउट 1000 gram और मोर और काउन ही लेंथ ऑफ एटलीस्ट 35 centimeter. द बॉडी में बी फ्रेश और मैकर्ड इंटरमीडिएट एंड सच लेट डेथ्स आर टर्म्ड एज स्टिल डेथ. बर्थ वेट क्या होता है? बर्थ वेट होता है कि इज़ अ फर्स्ट वेट ऑफ अ लाइफ. बर्थ वेट इज़ अ फर्स्ट बर्थ की. तो बर्थ इसमें बताया गया है
बर्थ वेट इज़ अ फर्स्ट वेट, तो कितना होना चाहिए सबको पता है, 2.8 kg होना चाहिए। बर्थ वेट ग्रुप्स कितने होते हैं, तो LBW, VLBW और ELBW। LBW होता है लो बर्थ वेट, VLBW होता है वेरी लो बर्थ रेट, और जो हमारा लास्ट बचा ELBW होता है तो अर्ली लेट बर्थ वेट। ठीक है, तो बर्थ वेट किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, जब बच्चा पहली बार पैदा होता है उसके बाद ही बर्थ वेट देखा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस अलग अलग दे रखी है। बर्थ वेट तो हमारी डेफिनेशन हो गई, तो इसमें क्या लिखा है बर्थ वेट के लिए, बर्थ वेट के लिए यहाँ डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो बर्थ वेट होता क्या है वो हमने बता दिया कि जो पहला बर्थ रेट होता है वो क्या होता है, बेबी का होता है। ठीक है, स्टिल बॉर्न जो अभी अभी नया नया पैदा होता है उसके लिए होता है बर्थ वेट। बर्थ वेट इज द फर्स्ट वेट ऑफ अ लाइव और स्टिल न्यूनेट टेकन बिफोर एनी सिग्निफिकेंट पोस्टनेटल वेट लॉस हैज़ अकर्ड। ठीक है, उसके बाद द एवरेज बर्थ वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबीज इज इंडिया इज अराउंड 2.8 kg। LBW न्यूनेट with a low with a birth weight less than 2500 gram, irrespective of a period of gestation, are termed as LBW. VLBW babies with birth weight of less than 15,000 gram are termed as VLBW. Next है ELBW अर्ली लो बर्थ वेट। क्या होता है, इसमें होता है कि बर्थ वेट होता है लेस देन 1000 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद गेस्टेशन एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल menstruation period till the date of the birth and is expressed in completed weeks. Example 34 weeks plus 6 days as considered as 34 weeks only. gestation एज ग्रुप्स को कई तरीके से डिफाइन किया गया है, प्री टर्म, नियर टर्म और बॉर्डर लाइन टर्म, प्री टर्म, मॉडर्न प्री टर्म, मॉडरेट सॉरी वेरी प्री टर्म, एक्सट्रीमली प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म यानी कि पोस्ट मैच्योर। प्री टर्म में एक ऐसा बेबी डिफाइन करा जाता है जिसमें कि गेस्टेशनल एज 37 कंप्लीट वीक्स होते हैं, ऑल्सो टर्म्ड एज एमेच्योर, बॉर्न अर्ली एंड प्री मैच्योर। नियर टर्म क्या होता है, बेबी विद अ गेस्टेशनल एज बिटवीन 35 to 36 कंप्लीटेड वीक्स। मॉडरेट प्री टर्म जो होता है वो दिखाया जाता है बेबीज विद अ गेस्टेशनल एज ऑफ 32 and 36 completed weeks. Very preterm babies with a gestation age between 28 and 31 completed weeks. Extremely preterm baby with the gestation age of greater than 28 complete weeks. Term baby with the gestation age of 37 and 41 weeks are termed as term बेबीज़। टर्म क्या होता है, बेबी प्री पोस्ट टर्म के पोस्ट मैच्योर क्या होता है, बेबीज़ विद द गेस्टेशन एज ऑफ 42 वीक्स और मोर आर क्लासिफाइड एज पोस्ट टर्म बेबीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बी बर्थ वेट एंड गेस्टेशनल एज, तो स्मॉल फ्रॉम डेट्स अर्थात इसे कहा जाता है SFD। न्यूबॉर्न विद अ वेट लेस देन 10% for the gestational age are as SFW. It is also termed as small from gestational age, light for dates and intrauterine growth retardation. AFD और LFD appropriate for dates क्या होता है, babies with a birth weight between 10 to 90 percentile for the period of their gestation are appropriate for dates babies. It is also termed as appropriate for gestational age, large for dates LFD. Babies with a birth weight of more than 90% from a period of the gestational age also termed as large gestational age, heavy for dates. Perinatal period extends from 28th week of gestation to the 7th week of life. Extended perinatal period क्या period extends from 28th week to the gestational age to 7th week of life. Perinatal mortality rates, it is in as P perinatal mortality rate is equals to total defined as late fetal plus early neonatal deaths of babies weighing more than 1000 gram at birth per 1000 total births weighing over 1000 ग्राम। अर्थात हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, टोटल पेरिनेटल डेथ अपॉन डिवाइडेड बाय या टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्सटेंडेड PMR को इमीडिएट स्टिल बर्थ प्लस लेट स्टिल बर्थ प्लस अर्ली न्यूनेटल डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ बर्थ मल्टीप्लाई बाय 100। न्यूनेटल पीरियड का होता है, ये एक्सटेंड करता है अप टू 28 डेज ऑफ लाइफ के लिए। इन्फेंट अप टू 28 डेज ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज बॉर्न बेबीज और न्यूनेट्स। अर्ली न्यूनेट पीरियड का होता है 7 days to
or 168 hours of life, while the late neonatal period 7 days to 28 completed days of life. neonatal deaths कैसी होती हैं, जो इंक्लूड करती हैं all deaths within 28 days of age. फर्स्ट डे ऑफ डे बर्थ डेथ कैसी होती है, डेथ अकर जो 24 घंटे में हो जाती है, ठीक है. अर्ली न्यूनेटल डेथ कैसी होती है, डेथ विद इन फर्स्ट वीक और 168 आवर्स ऑफ एज. In case of premature babies, it would appear more logically to count 28 days of neonatal period from post-conception maturity of 40 week instead of birth or date of birth. नेक्स्ट की बात करूँ तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी लेट क्या होता है, ई अर्ली NMR होता है. तो इसमें क्या बताया गया है, न्यूनेटल डेथ ऑफ बेबीज वेइंग ओवर 1000 ग्राम ड्यूरिंग फर्स्ट 7 डेज पर 1000 लाइव बर्थ्स. लेट NMR क्या होता है और अनस्पेसिफाइड NMR, neonatal death of babies weighing over 1000 gram during 28 days of life per 1000 live births. The extended neonatal mortality rate can be calculated by including 25 babies including babies weighing up to 500 gram. Maternal mortality होता है, the maternal death is defined as death of a woman known to be pregnant within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration or the site of the pregnancy. The death may be due to any cause related to the aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes. The maternal mortality rate is expressed as maternal death per 100,000 live births. Direct obstructed death कैसी होती है, death resulting from the complication of pregnancy, childbirth or puerperium, including intravenous omission, incorrect treatment or from a chain of events resulting from any of the cause, including abortion, sepsis, hemorrhage, anemia, thrombosis, preeclampsia, amniotic fluid embolism or eclampsia, ectopic pregnancy and obstructed labor. Indirect obstructed death कैसे होती है, death resulting from previous existing disease or a disease that developed during the pregnancy, childbirth or the puerperium, which was not due to the direct obstructive cause but not which can aggravated by physiological efforts of pregnancy. The most common cause of indirect death include कार्डियक इलनेस एंड साइकेट्रिक डेथ्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर है कौमारव्रत के क्षेत्र में काश्यप संहिता का वैज्ञानिक योगदान. तो अब हम चैप्टर 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना काफ़ी है. तो बताना कि कैसी लगी. सब मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, इसमें ऐसा कुछ छोड़ा तो नहीं है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया. ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.